दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंट रूफिंग शीट का शेड 2025 में कितने रुपए का बनेगा, इसमें कितने रुपए का लोहा लगेगा या तो फिर लोहा क्या रेट है, उसके बाद सीमेंट रूफिंग शीट कितने कितने फिट की किस किस रेट में अपने को मिलने वाली है 2025 में। हम कारीगर लोग क्या रेट आपसे लेते हैं, फिटिंग चार्ज क्या लेते हैं, पेंट का कितना खर्चा है, इसके अंदर जे हुक लगी हुई होती है सीमेंट रूफिंग शीट में वो कितने रुपए की आती है, हम कारीगर लोग आपसे 2025 में कितनी लेबर लेंगे, टोटल डिटेल से बात करूंगा। दोस्तों ये जो हमने शेड लगाया है ये आज तक का अब तक का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ शेड है, तो इसके बारे में टोटल जानकारी आज के वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है मोली सिंह, आप देख रहे हैं एसएस फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की शेड की। वो कोने से आप देख पा रहे हैं वहां से लेके ये पोल और इस पोल से 15 फीट आगे जो दीवार दिखाई दे रही है यहां तक इसकी लेंथ हो जाती है 100 रनिंग फीट। इसके अंदर ये जो इधर साइड में जो शीट लगी हुई दिख रही है इसको हम अंदर नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। और अब बात कर लेते हैं चौड़ाई की। यहां पे जो चौड़ाई आप देख पा रहे हैं इस कोने से लेके और ये एंड तक ये साइज हो जाता है 20 फीट। तो 20 बाई 100 का ये शेड है दोस्तों, जिसमें कि 35 फीट तो कमरा बना दिया अलग से। ये ऊपर कमरा पूरी दीवार कर दी, यहाँ पे एक गेट है, बाहर की साइड में एक गेट दे दिया, ये अलग से कमरा हो गया और ये अपना शेड हो गया। 100 फीट लेंथ है और 20 फुट गहराई है। और पीछे की ऊंचाई की बात करें तो 15 फीट है हाइट पीछे से, और आगे से ऊंचाई की बात करें तो 13.5 फीट है दोस्तों। यहाँ पे 18 इंच की ढलान दी गई है ताकि शेड का जो पानी है वो आराम से नीचे उतर जाए। बहुत सारे भाइयों का सवाल होता है कि भाई हाइट कितनी रखें और ढलान कितनी दें और कितनी ढलान जरूरी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 10 फीट में 9 इंच की ढलान बहुत ही जरूरी है। अगर आप सीमेंट रूफिंग शीट का शेड लगा रहे हैं इस तरह की तो आप 10 फीट में 11 इंच की ढलान भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि यदि आपने ढलान नहीं दिया तो दिक्कत आएगी और आगे चल के वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस शेड को मैं सस्ता क्यों बोल रहा हूं, सुंदर और टिकाऊ क्यों बोल रहा हूं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें लोहा कितना लगा है। तो ये जो आप देख रहे हैं कैंची, इसको हम बोलते हैं कैंची, तो ये 20 फीट की कैंची है। अगर इस कैंची को हम रेगुलर कैंची की तरह बनाते तो इसमें वजन आ जाना था 60 किलो, लेकिन इसको हमने 20 फीट की एक पाइप ली है 1.5-3 की और उसके नीचे 3 सूत का सरिया लगा दिया है। इसको हम बोलते हैं टाई लगाना, ठीक है, टाई लगा दी है। तो ये हो गया कैंची का ही काम करेगी। अगर आप उस कोने से खड़े होके घोड़ा लगा के हाइट पे चढ़ के वहां से देखेंगे तो ये पूरी की पूरी पाइप आपको बिल्कुल सीधी दिखेगी, क्योंकि इसमें नीचे 3 सूत का सरिया लगा के हमने टाई लगाई हुई है। तो उसका मतलब होता है ये पाइप जंप नहीं लेगी अब, क्योंकि नीचे ये कैंची का काम कर रहा है 3 सूत का सरिया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये शेड में लोहे की काफी सारी बचत हो गई है। ये जो आप कैंचियां देख रहे हैं कमरे के अंदर 3 कैंची है और ये बाहर जो 70 फीट एरिया बचा है इसमें ये 4 कैंची दी हुई है दोस्तों। तो इनका अगर वजन की बात करी जाए तो 140 किलो वजन है। ये 1.5-3 की पाइप है, 40 × 75 40 × 75 mm की ये पाइप है, जिसमें एक रनिंग फिट में 1 किलो वेट होता है, 10 रनिंग फिट में 10 किलो वेट होगा, 20 फीट की लेंथ के अंदर 20 किलो वेट होगा। 140 किलो माल जो है कैंची के अंदर लग गया है दोस्तों। सरिये का हम बाद में हिसाब लगा लेंगे। उसके बाद है परनल, 1, 2 और 3 पाइपें हमने 100 फुट लेंथ की यहां पे लगाई है, मतलब कि 5 पाइपों को वेल्ड कर दिया है। तो ये 100 फुट की पाइप बन गई है एक, ठीक है। तो 100 फीट की एक पाइप मतलब कि 100 किलो, ये 3 पाइप है मतलब कि 300 किलो इसमें वजन लगा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फ्रंट की कैंची की, जिसमें ऊपर नीचे हमने 1.5-3 की पाइप लगाई है। बीच में जो खड़े डंडे दिए हुए हैं ये 1.5 की 40 × 40 की पाइप के, और बीच में जो अड्डे पाइप लगाए हैं ये 25 × 25 1 इंची 8 किलो की पाइप के बनाए हैं। जो खड़ी पाइप लगी हुई है ये 1.5 की 14 किलो की पाइप है। ये जो 1.5-3 का पाइप है ये 20 किलो का पाइप है, ठीक है। तो इस कैंची में लगभग 3.5 गुना वजन लगता है। अगर 20 फीट लेंथ है तो 70 किलो की कैंची होगी। तो दोस्तों 150 किलो की कैंची होगी हमारी फ्रंट की। और ये जो नीचे आप सरिया लगा हुआ देख रहे हैं और एंगल के टुकड़े लगे हुए हैं
ये अपने 30 किलो वजन है इनका, 30 kg वेट है। तो टोटल वेट की बात करी जाए तो 620 किलो लोहा हमारे 100 फीट लेंथ और 20 फीट गहराई के शेड में लगा है। 620 किलो लोहा, 620 किलो लोहा आज की डेट में 2025 में फरवरी का महीना चल रहा है। तो हमारे हरियाणा जिला सिरसा शहर एलनाबाद का जो रेट है 60 रुपए किलो है लोहे का। आपके शहर में लोहे का रेट अलग हो सकता है। तो हमारे यहाँ के रेट के हिसाब से 39,600 39,600 रुपए का इसमें लोहा लगा है, 620 किलो। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों शीट की। पीछे की साइड जो आप देख रहे हैं, दीवार से लेके ये सेंटर वाली पाइप तक, यहां तक हो गया 10 फीट की शीट। ये सेंटर से लेके एंड तक ये 12 फीट की शीट है दोस्तों। 100 फीट लेंथ के लिए आपको 30 शीटें 12 फीट की लगेंगी, 30 शीटें 10 फीट की लगेंगी, तो टोटल होगी 60 शीट। अगर 10 फीट की आप 30 शीट लेते हैं, 30 शीट लेते हैं, तो 570 रुपए की एक शीट है दोस्तों, जिसकी कीमत हो जाती है 17,100 रुपए। ठीक है। उसके बाद 12 फीट की आप 30 शीटें लेते हैं, 30 शीटें लेते हैं 12 फीट की, तो आपकी 750 रुपए की एक शीट आएगी और 22,500 रुपए की हो जाएगी। 570 रुपए की 10 फीट की शीट और 750 रुपए की 12 फीट की शीट। तो टोटल अगर मिला दिया जाए तो 39,600 रुपए, 39,600 रुपीज की हमारी सीमेंट रूफिंग शीटें हो जाती है दोस्तों। इसके बाद आ जाती है दोस्तों ये वाली जे हुक। यदि आप चौरस पाइप से, स्क्वायर पाइप से शेड बना रहे हैं तो ये वाली जे हुक लगेगी। यदि आप गोल पाइप से बना रहे हैं तो वो बिल्कुल जे की शेप में आएगा, गुड़ाई आएगी। यहाँ पे ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे गुड़ाई आ जाएगी, वो वाली हुक लगेगी। 1 किलो में लगभग 10 हुक आ जाती है। 120 रुपए किलो ये हुक है और ये हमारे 2000 स्क्वायर फीट के शेड में टोटल 250 जे हुक लगी है और 250 जे हुक का वजन 25 किलो होता है और इनका रेट 120 रुपए किलो है। 25 गुणा 120 करेंगे तो टोटल 3,000 रुपए की जे हुक लगी है दोस्तों। दोस्तों ये शेड को जो पेंट किया है हमने, पेंट का 2,000 रुपए खर्चा आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कारीगर लोग इस शेड को बनाने की कितनी लेबर लेते हैं। तो इस शेड में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने 12 रुपए स्क्वायर फीट की लेबर ली है। वैसे हम 20 रुपए स्क्वायर फीट लेबर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई भी पोल नहीं खड़े करने थे, हमारा टाइम बच रहा था, इसलिए हमने 12 रुपए स्क्वायर फीट में ये काम किया है। 2000 स्क्वायर फीट गुणा में 12 रुपए आप करेंगे तो 24,000 रुपए हमारी लेबर होगी दोस्तों। यदि टोटल खर्चे की बात करी जाए तो 39,600 रुपए का लोहा, 39,600 रुपए की शीट, 3,000 रुपए की जे हुक, 2,000 रुपए पेंट के, 24,000 रुपए हमारी लेबर, कुल मिला के 1,10,200 रुपए बनते हैं। जिसको यदि स्क्वायर फीट में डिवाइड किया जाए तो 55 रुपए स्क्वायर फीट इस शेड का खर्चा आया, जिसके अंदर ना तो कोई नीचे का फर्श इंक्लूड किया हमने, ना ही किसी प्रकार की कोई दीवारें इंक्लूड करी है। 1,10,200 रुपए में ये 2,000 स्क्वायर फीट का शेड बना है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। अब बात कर लेते हैं मजबूती के लिए हमने इस शेड में क्या क्या काम किए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर भविष्य में आप इस तरह का शेड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो से आपको काफी सारी हेल्प मिलने वाली है। यहां पे आप देखेंगे जो ऊपर कैंची लगी है, कैंची से हमने वाइंडिंग वायर जो है, मोटी सी वाइंडिंग वायर लेके 4 गुना करके उसमें नीचे कील मार दिया 4 फीट नीचे तक लाके। इससे क्या होगा कि भविष्य में आंधी तूफान आता है तो यहां पे ये जो शेड है ये पीछे की साइड से उठेगा नहीं। यहां पे आप देख सकते हैं एक तार यहां पे मारा गया है, यहां पे आप सरिया, एंगल, पत्ती कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह से नीचे मारना जरूरी है, वरना जब तेज आंधी आएगी तो आपका शेड उड़ सकता है। ऊपर से लेके यहां तक आप देखेंगे तार से फिक्स किया हुआ है ताकि ये जो कैंची है ये उड़े ना हवा में। तो दोस्तों ये जुगाड़ हो गया मजबूती के लिए, और सुंदर तो है ही है और टिकाऊ भी है। अब सिर्फ एक ही कमी है इस शीट के अंदर कि बहुत तेज अगर आंधी आएगी और ये जब शीट 5-7 साल पुरानी हो जाएगी, उस समय इस शीट के ऊपर यदि बंदर वंदर कूदे तो या बंदा चढ़े तो ये शीट का टूटने का सीन हो सकता है, जो कि 5-7 साल के बाद आपको देखने मिलेगा। इसके मुकाबले जो मेटल शीट होती है वो 20-30 सालों तक चलती है। हालांकि
ये जो है आपको यदि 5-7 साल के लिए लगाना हो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी सीमेंट रूफिंग शीट है जो आपको ध्यान में रखना है, हमेशा नई लेनी है, पुरानी कहीं से भी नहीं लेनी। पुरानी शीट एकदम ही कबाड़ होती है। सीमेंट रूफिंग शीट जो है नई काम की है, पुरानी किसी काम की नहीं है, ठीक है। हाँ, मेटल शीट आप पुरानी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह के होल आप सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको काफी सारा ज्ञान मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो इस तरह का शेड भविष्य में बनाना चाहते हैं उनके साथ वीडियो शेयर करेंगे तो उनको काफी हेल्प हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।